वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ हैट्रिक लगा रही है। कांग्रेस को धर्म के आधार पर आरक्षण देकर बांटना और पाकिस्तान परस्ती की बात करना भारी पड़ेगा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इस इलेक्शन में लोकसभा की लड़ाई में कौन कौन से मुद्दे रहे जो आपको लगा कि छाए रहे? देखिए, लोकसभा के इस चुनाव में एक मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था, वो था भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना। और क्यों बनाना? विकास और गरीब कल्याण। आज हर गरीब के जीवन की खुशी लाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। विकास को नया इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर जो खड़ा किया है। भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। इस देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हो गया। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार आज 0 टॉलरेंस पर है। तो इनसे बड़े मुद्दे और क्या हो सकते हैं? और इन सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मूल मुद्दा था मोदी जी को फिर भारत का प्रधानमंत्री बनाना। इसलिए जनता का प्रचंड आशीर्वाद भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हर सीट पर, हर बूथ पर मिला है। इसलिए इस बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। विपक्षी एकता कह रही कम बैक कर रहे हैं। ये तो क्या है कि जिनके पास कुछ नहीं होता है तो वो कुछ ही बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय सिंह बोल रहे कि नहीं बोल रहे थे? क्या हुआ? 4 जून आएगा, सबके अरमान ध्वस्त हो जाएंगे और टाटा बाबा करके राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे। क्योंकि भारत में तो गर्मी लग रही है, वो बड़ी परेशानी है इस समय। कहाँ फंस गए? दिग्विजय सिंह सवाल पहले खड़े कर चुके हैं, अब नकुलनाथ पत्र लिख रहे हैं, कह रहे कलेक्टर ने निष्पक्ष काम नहीं। ये हार हो गई है, ये साबित करता है। प्रशासनिक तंत्र पर इस प्रकार की बातें उठाना मतलब ये हार चुके हैं। तो ये हार दिखा रहा है कि अब ये हार गए, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां चले गए जहां स्वामी विवेकानंद गए थे और मौन धारण कर रहे। विपक्ष बयान ऐसे दे रहा है कि विचलित कर देने वाले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस स्थान पर जहां पर दुनिया के यूथ के आइकॉन स्वामी विवेकानंद ने कदम रखा और आराधना की और भारत माता से प्रत्यक्ष उनका जो संवाद हुआ है, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर विकसित भारत का संकल्प, भारत के पुनर्निर्माण की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी, उस समय के नरेंद्र ने और आज के नरेंद्र वहाँ मौन धारण करके शक्ति अर्जित करने का काम कर रहे हैं। यही आज के समय की जरूरत माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझी है। और आपको ध्यान में कि प्रधानमंत्री हमेशा से जब भी सरकार बनती है वो उससे पूर्व देश के लिए काम करने की ऊर्जा और शक्ति का आशीर्वाद मांगने जाते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो। और ये स्थल तो ऐसा है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने आज वहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री गए हैं। और विपक्ष का इस पर प्रश्न खड़ा करना ये प्रधानमंत्री पर प्रश्न नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद का अपमान करने का काम कांग्रेस तथाकथित इंडी गठबंधन जो इस देश के अंदर नकारे जा चुके हैं वो इस प्रकार की बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। इस इलेक्शन में आपने मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश भर में प्रचार किया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे। एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान से डरिए, उनके पास परमाणु ज़्यादा शक्ति है। एक दूसरे नेता कुछ और बयान देते हैं, इंडी गठबंधन के नेता। फिर आपको याद होगा आरक्षण को लेकर बवाल कर्नाटक से लेकर बंगाल तक पहुंच गया और बीजेपी का कमिटमेंट याद दिला रहा हूँ आपको। देखिए, यही इस देश के जनमानस को आज समझा भी है और समझ भी रहा है कि स्वामी विवेकानंद की शिला पर जाकर के अगर प्रधानमंत्री 45 घंटे वहाँ पर ध्यान करते हैं तो इस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि पाकिस्तान से डरो, उसके पास बम है, इस पर कोई बयान नहीं देता। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी की, पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हैं, फिर राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते। यही तुष्टीकरण और यही देश विरोधी ताकतें हैं जो इस प्रकार का काम देश के अंदर कर रही हैं। उसमें राहुल गांधी तो अग्रिम पंक्ति में है।
गांधी परिवार तो अग्रिम पंक्ति में है, उसमें सारे लोग हैं जो आज भारत के स्वत्व पर, भारत के स्वाभिमान पर, भारत की संस्कृति पर आक्रमण कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे आप? जनता क्या समझी? जनता सब समझ चुकी है, जनता इन्हें नकार चुकी है, इसलिए कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। पहले 370 का कमिटमेंट, फिर राम मंदिर, 3 तलाक, अब यूसीसी, इसके अलावा भारत को बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का संकल्प है, वो सामान्य संकल्प नहीं है। 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना और विश्वगुरु भारत बनेगा, जो स्वामी विवेकानंद का सपना था, उसको पूरा करने का काम आज के नरेंद्र मोदी करेंगे। यूसीसी कितना जरूरी है? वो भी जरूरी है, समाज में इस पर बहस है और समाज जो चाहेगा, समाज की आवश्यकता के अनुरूप जो चीज़ें उभरेंगी उस पर निर्णय होंगे। थैंक यू सो मच जी मीडिया से बातचीत के लिए। थैंक यू प्रमोद जी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में बीजेपी ने डेवलपमेंट की बात की, विपक्ष पाकिस्तान परस्ती की बात कर रहा था। नरेंद्र मोदी एनर्जी के लिए विवेकानंद जिस रास्ते पर गए, जिस स्थान पर गए हुए हैं, वहां पर जा रहे हैं एनर्जी लेने के लिए, देश के विकास के लिए, तो विपक्ष विचलित हो रहा है। बीजेपी बम्पर सीटों के साथ सत्ता में हैट्रिक लगाने वाली है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।